राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। हाय यश। दीदी, इस बार आपने बहुत इंतजार करवाया राखी के लिए। सॉरी नैतिक, मोहित के काम में ऐसे फंस गए कि बस आ ही नहीं पाए। मैं जानता हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मोहित से तो मैं खुद ही निपट लूंगा। क्या हुआ? ये नकली मुस्कुराहट क्यों है तेरे चेहरे पर? सब ठीक है ना? हाँ। पक्का ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। नंदिनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी छोटी माँ, क्यों? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो थकान हो गई है और व्रत भी रखा है ना, इसलिए। चलो तो पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ माँ, रश्मि कब तक आएगी? रश्मि तो दिल्ली गई है बेटा। रमा बहन के रिश्तेदारों ने वहाँ बहुत बड़ा आयोजन रखा है तीज का, तो वहाँ गई है। राष्ट्रीय बहन को बहुत ख्याल है हम सबका। चलिए नैतिक, बैठिए। कब से इंतजार कर रहे थे दीदी का। दीदी, आप मुझे राखी बांधेंगी? इतने दिनों बाद? उससे क्या फर्क पड़ता है नक्श? ये तो भाई बहन के प्रेम का बंधन है, कभी भी बांध सकते हैं। और वैसे भी रिश्तों को जोड़ने के लिए दिन नहीं देखा जाता। थैंक यू दीदी। भाभी माँ, चांद निकल आया। आप जानते हैं नैतिक, आज के दिन हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे पति का साथ हमेशा के लिए मिले। पर मुझे कहाँ पता था कि भगवान ने तो मेरी ये प्रार्थना बहुत पहले सुन ली। मेरी भी, जबकि मैं तीज भी नहीं रखता हूँ। क्यों? रखते तो हैं। नहीं, बस व्रत ही तो रखता हूँ। अब वो भी नहीं करते ना, तब भी आपको मेरे पुण्य का हिस्सा जरूर मिलता। कैसे? क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो फिर अपने भगवान जी से कहिए कि इस रिश्ते को हमेशा के लिए ऐसे ही मजबूत रखे। ये कहने की बात नहीं है, वो जानते हैं। लेकिन आप तो नहीं जानती है ना? क्या? तेरा आई लव यू। आई लव यू टू। प्यार मिल जाए
बोलो गणपति महाराज की जय। आज हमने ये क्यों बोला दादाजी? आज गणेश चतुर्थी है। गणपति जी का बर्थडे है। हाँ। मैंने आपको बताया था ना कहानी सुना के। हाँ मम्मा, पर वो आपने नहीं, दादी ने सुनाई थी। टुकू, क्या कर रहे हो बेटा? अरे ये क्या कर रहे हो पार्टनर? गणेश जी के जैसे अपने मम्मा पापा के चक्कर लगा रहा हूँ। उस स्टोरी में लिखा है, अपने पेरेंट्स के चक्कर मतलब पूरे वर्ल्ड के चक्कर। मुन्ना, पेरिस का फंक्शन कब है? आज रात को बाबूजी। वहाँ लोगों को डिजाइन पसंद आई तुम्हारी और अक्षरा की? हाँ छोटी माँ, मुझे तो मिस्टर डागा का फोन भी आया था। कह रहे थे कि सबको तुम्हारे डिजाइन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद आ रहे हैं। और तो और कह रहे थे कि उन्हें जीतने की पूरी उम्मीद है। इवन सुराना साहब का भी यही हाल है, लेकिन जीतना तो किसी एक को ही है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके डिजाइन जीते। और मैं चाहती हूँ कि आपका। ये डिजाइन का कंपटीशन नहीं है ना? नहीं, पैजेंट का है, इसलिए हार जीत तो पार्टिसिपेंट्स की होगी। ये जूलरी पीसेस तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है, और विनर बनने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मुन्ना, मुझे लगता है जो काम हमने रोक रखा है उसे शुरू करने का समय आ चुका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। जब तक सर पे नहीं पड़ती हम लोग टाल मटोल करते रहते हैं। एक्चुअली कल भी मैं यही सोच रहा था कि हम लोग अननेसेसरी उसे इतना डिले कर रहे हैं। अगर कोशिश करें तो सब सेट कर सकते हैं हम। तो बस शुरू करते उस काम का श्री गणेश आज ही। हाँ, वो कौन सा काम है राजवन्ना? भाभी माँ, उदयपुर से बाहर हमारा एक दफ्तर हो ऐसा सोच रहे हैं हम तो आज गणेश जी की फिल्म देखेंगे, वो भी 3D वाली। अरे वाह अनन्या, मुझे भी तेरे स्कूल में पढ़ना है। अभी तो एडमिशन क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। ओके चाची? ठीक है। वर्षा, इनके स्कूल में क्या फिल्में दिखाते हैं? जी काकी, इनकी स्टोरी बुक्स में जो कहानियां हैं ना, अगर उन पर भी फिल्म बने ना तो वो भी दिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। समय के साथ साथ शिक्षा और शिक्षक दोनों में बदलाव आना चाहिए। इससे फायदा भी होता है, आपको तरह तरह की संस्कृतियों और रीति रिवाजों के बारे में जानने का मौका मिलता है। अब हमें कहाँ पता था गणपति फेस्टिवल के बारे में, जब तक हम मुंबई नहीं गए थे। क्यों? हाँ, वहाँ तो बहुत जोरों शोरों से होता है ये फेस्टिवल। हाँ, घरों में भी और सोसाइटीज में भी बहुत बड़े बड़े गणपति आते हैं। और कम से कम 5 से 10 दिन रहते हैं। खूब मजा आता है, नाचना गाना खाना पीना। मुंबई का अपना ही एक स्टाइल है हर फेस्टिवल मनाने का। सब मिलके मनाते हैं। सब लोग, शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो दर्शन करने ना जाए। और कुछ जगहों पे तो इतना क्राउड होता है ना कि कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। मुझे भी मुंबई जाना है गणपति देखने। चलेंगे पार्टनर, पक्का। तुझे चॉकलेट मोदक याद है मूस? आप अकेले पूरा डब्बा खा जाते थे, याद है ना? I'm missing them so much यार। भगवान को चॉकलेट? क्यों? चॉकलेट तो सबको अच्छी लगती है, फिर भगवान जी को क्यों नहीं? मुझे तो बहुत याद आ रही है चॉकलेट मोदक की। किसी को मुंबई में बोलकर कुरियर करवा दूं? एक मिनट बाबूजी। अरे नहीं नहीं, कुरियर क्यों करवाओगे? आप घर पर ही बना लेते हैं और शाम की आरती में गणपति जी को चढ़ा भी देंगे। परफेक्ट आइडिया। रेसिपी तो नेट पे मिल ही जाएगी। हाँ वो तो है। चलो डुगू, स्कूल निकलो। डूड, तुम्हारी आज छुट्टी नहीं है? मुंबई में तो सबकी छुट्टी होती है आज। मेरी नहीं है, पर मैं ले लेता हूँ गणेश जी के बर्थडे के लिए। नहीं, छुट्टी नहीं ली जाती है ज्यादा, मैंने बताया था ना आपको। और वैसे भी गणपति जी भी खुश नहीं होंगे कि कोई भी बच्चा उनके नाम पे पढ़ाई से भाग रहा है। अरे हाँ, उनको पढ़ाई अच्छी लगती है ना। ठीक है, तो आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। कौन मुझे छोड़ने जा रहा है आज? ड्राइवर को बोल दिया। ओके, बाय बाय। बेटा किसका फोन था? इंस्पेक्टर साहब का फोन था। पूछ रहे थे कि हमारी तरफ से वकील कौन होगा जब चंदन पे केस होगा। शुक्र है भगवान का गिरिजा कि तू बच गई उस बदमाश के हाथ में आने से। नाश्ता लगा दीजिए, मुझे निकलना है। जी। अक्षरा, आज ऑफिस में ज्यादा काम है नहीं। अगर आप चाहें तो घर रुक के थोड़ा सा आराम कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों में काफी भागादौड़ी हो गई ना। अच्छा, आपकी भी तो हो रही है। या तो आप भी घर पर रुकिए, तब मैं रुकूंगी। नहीं अक्षरा, मेरी एक मीटिंग है,
और मैं चाहता हूँ कि लंच टाइम में मैं मोहित से मिल लूँ। क्यों? पता नहीं, मुझे लग रहा था जैसे काफी परेशान है। कल मैंने उससे पूछा भी लेकिन कुछ बताया नहीं, लेकिन जरूर कोई बात है। आज तो मैं पता लगा के रहूँगा। हाँ नैतिक, मुझे भी दीदी थोड़ी ढीली ढीली लगी। आई होप कि सब ठीक हो। कितने दिनों बाद दोपहर का खाना एक साथ खा रहे हैं सब। हाँ काका, वरना संडे को भी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। आज कैसे आना हुआ? माँ, हम और ओमी इस तरफ आए थे कुछ काम से, तो सोचा यहाँ आ ही गए हैं तो घर पर ही खाना खा लेते। शौर्य को बताने के लिए फोन किया तो कहने लगा मैं भी आता हूँ। और अंशु तो घर पे था ही। बस अनन्या नहीं है। आज वो थोड़ा स्कूल से ना लेट आएगी, उन्हें मूवी दिखाएंगे गणपति वाली। मुझे ना एक आइडिया है, क्यों ना ऐसा करें कि गणेश चतुर्थी के दिन ये कैफे में मफिन्स की जगह मोदक और पूरनपोली रख ले। इससे फॉरेनर्स भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। उनको खुश करोगे और घर वालों को? हम कैसे चखेंगे ये सब अंशुमन? थोड़े घर ले आना ना। नहीं 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 नहीं, उससे अच्छा एक काम करता हूँ, सब कुछ घर पर ही बना लेता हूँ। टिपिकल महाराष्ट्र फूड। क्यों जैसे मैं अच्छा बनाता हूँ ना? हाँ अच्छा बनाते हो, पर मुझसे अच्छा नहीं बनाते। चैलेंज? हाँ जो चाहे समझो। अब तो खूब मजा आने वाला है। भाई चाहे जो भी बनाए, हमें तो खाने से मतलब है। और क्या? खाएगा? क्या है? मोदक, गणपति बाप्पा की फेवरेट मिठाई। अरे हाँ, आज मेरी मम्मा भी बनाएंगी। क्यों? तेरे घर पे भी गणपति बाप्पा आ रहे हैं? नहीं, तेरे घर पर आ रहे हैं। मेरे घर पे तो हमेशा आते हैं 1.5 डे के लिए। तुम लोग क्या करते हो? उनकी पूजा करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और रात को उनको सुला देते हैं और खुद ही जगते रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे उनको विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं। इस बार हमको भी रखना है। हाँ, पर कोई मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं रखते ना, इसलिए। पर आज रखेंगे। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ मोहित। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। बता के भी क्या होता नैतिक, तू भी परेशानी होता ना। मैं अपनी लेवल पे कोशिश कर रहा था सब कुछ सॉर्ट करने की। अच्छा, अगर तू मेरी सलाह माने ना तो मुझे लगता है कि तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वही तो कर रहा हूँ इतने दिनों से, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, चांसेस कम है। सच बताऊं तो नैतिक, अब शायद मुझे खुद ही मन नहीं है कंटिन्यू करने का। जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब से प्रेशर इतना बढ़ गया है कि शायद मे बी मैं खुद ही नौकरी करके खुश नहीं हूँ। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद का बिजनेस शुरू करूँ। मोहित, अगर तू खुद का बिजनेस भी करेगा तब भी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन तो होगा कि हाँ कुछ किया, खुद के लिए किया। ऐसा तो नहीं होगा कि काम भी करो और गालियां भी खाओ। अच्छा, मेरी गालियां नहीं तो डांट तो खाएगा ना? मतलब? हम लोग एक्सपेंशन का सोच रहे थे, तू संभालेगा? नैतिक, ये सोच तुझे अभी अभी आई ना मेरी बात सुन के? अरे नहीं यार, सच में। ठीक है, तो बाबूजी से पूछ ले। इनफैक्ट भाभी माँ से पूछ ले, अक्षरा से पूछ ले। आज सुबह ही बाबूजी और मैं इस बारे में ही बात कर रहे थे। देख, मैं प्रोडक्शन देखता हूँ, तू मार्केटिंग देख ले। थैंक्स नैतिक, लेकिन तू बिना जवाब जानता है, और उसका कारण भी। बेकार की बातें मत सोचा कर तू। जरा सोच, अगर हम दोनों काम करेंगे साथ में तो क्या क्या नहीं कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुझे जानता हूँ ना, प्रॉब्लम होगी तो भी तू कुछ नहीं कहेगा। नहीं यार नैतिक, मेरा दिल नहीं मानेगा। देख, एक बार तू उससे बात करके देख, क्या पता शायद उसे अकल आ जाए। चलिए, अब आप लोग जल्दी से खाइए और बताइए तो किसका ज्यादा अच्छा है। अंशु, जी दादी। एक पल रुक बेटा, पहले भगवान जी के भोग के लिए तो निकाल ले। अब सब लोग खाओ। बताइए ना। दोनों ही अच्छे हैं। ऐसे नहीं ताऊ जी, ये बताइए कि किसका ज्यादा अच्छा है। हाँ दादी, अब आप भी बता दीजिए किसका ज्यादा अच्छा है। बेटा, तुम दोनों खुद खा के बताओ ना। अच्छा, ओके। ठीक।
ये तो बहुत खराब बने, आप लोगों ने खा कैसे लिए? मैं जल्दी में शक्कर ही डालना भूल गया। हाय रब्बा, मैंने तो इसमें बहुत सारी चीनी डाल दी है। जोश में दोनों ने सारा काम बिगाड़ दिया। ऐसा ही होता है हमेशा। इसलिए कहते हैं कि स्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन अच्छे भाव से। जैसे अक्षरा और जमाइसा ने किया, प्रतियोगिता करते हुए भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि एक दूसरे की मदद की। हम ये बात हमेशा याद रखेंगे अंशुमन। पर अब क्या करें चाचू? अब तो हम दोनों ही मोदक नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? एक सेकंड। बहुत अच्छा है ना? सच में बढ़िया हो गया है। तो हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते रहना। कितना अच्छा है ना, त्योहारों के दिनों में घर में कितनी चहल पहल होती है। हाँ, अब तो त्योहारों का मौसम आ गया है। बीच में सिर्फ 15 दिन श्राद्ध के जाएंगे, उसके बाद तो नए साल तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पहले नवरात्रि, फिर दशहरा, फिर दिवाली, ये सिमटेंगे तब तक नया साल आ ही जाता है। इतने सालों तक अकेले रहते हुए त्योहारों का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की छुट्टी बन गया था, पर वो भी हम एंजॉय नहीं कर पाते थे क्योंकि उस दिन भी फ्रेंड्स अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बिजी होते थे। असली मतलब तो अब पता चल रहा है त्योहारों का। मम्मा, बड़ी नानी। आज फिर कोई नई फरमाइश लाया है बहू, तैयार रहना। मम्मा, मुझे घर में गणपति रखना है। क्या? ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? सिर्फ मुझे नहीं, यश को भी रखना है। उसने तो कहा हम सब अपने अपने रखते हैं, और मैंने कहा नहीं, हम सबके कॉमन रखते हैं मेरे घर पर। मैंने ठीक किया ना? मैं भी अनन्या दीदी को भी कॉल करके बताता हूँ। डुगू मेरी बात सुनो बेटा, हम नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्यों मतलब कि हम नहीं करते हैं और हमें आता भी नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, हम किसी से सीख लेंगे। आप ही तो कहती हो हमें बिना ट्राई करे हार नहीं माननी चाहिए, तो भी आप क्यों हार मान रही हो? प्लीज मम्मा, मेरा बहुत मन है। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ कि अगर यहाँ आसपास किसी ने गणपति बिठाई है तो मैं आपको वहाँ ले चलूंगी दिखाने। ओके? नहीं, मुझे अपना गणपति चाहिए। सॉरी बेटा, अब वो तो नहीं हो सकता। हम बेबीज के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अगर मैं आपको कल बना देता तो आज मैं आपको रेडी कर देता। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको जल्दी से रेडी कर देता हूँ, फिर आपको घर भी तो बनाना है। पर प्लीज आप मेरे मम्मा पापा से गुस्सा मत हो ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं, पर उनको पता नहीं था ना कि आप अपने बर्थडे के दिन किसी के भी घर आ जाते हैं। हम लोग तो अपने घर पे विश कर देते हैं, किया था ना? ये क्या कर रहे हो डुगू? पहले प्रॉमिस करो कि आप इसे खराब नहीं करोगी। मैंने बहुत मुश्किल से बनाया मम्मा। और ये है क्या? मेरे गणपति जी। क्या किया लल्ला ने? गणपति जी बनाए। प्लीज हम इन्हें 1.5 डे के लिए रख लेते हैं। उसका इतना मन है तो रख लेते हैं ना प्लीज। बहू, अब भगवान खुद घर आना चाहते हैं तो इन्हें हम रोक कैसे सकते हैं, है ना लल्ला? अब जब सब इतना कह रहे हैं तो रख ही लेते हैं, और अगर रख रहे हैं तो फिर अच्छे से पूरे धूमधाम के साथ उनका स्वागत भी करेंगे और उनका विसर्जन भी करेंगे। गणपति बप्पा मोरया। बहू, सबसे पहले मैं तुम्हारे दादाजी को, राजबन्ना को और मुन्ना को बताती हूँ। हाँ मम्मा, आप मेरी मूर्ति कंप्लीट कर देंगी? हाँ ओके।
सब लोग कब आएंगे मम्मा? हम आ गए चीकू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हेलो नन्या दीदी। हेलो चिकू। हेलो याश। थैंक यू चिकू, आज तुम्हारी वजह से ना हम सबको ये त्योहार मनाने का मौका मिला है। पर चिकू, तूने सबको मिलाया कैसे? मैंने गणेश जी को कह दिया था नन्या दीदी कि अगर आपको हमारे घर आना है तो आपको पहले मम्मा पापा और बाकी सबको मनाना पड़ेगा। वाओ, अब तो तू बहुत स्मार्ट हो गया चिकू। देखा अंशु जसमीत, लास्ट ईयर तुम लोगों का मन था ना मुंबई के गणपति देखने का, तो इस बार हमने घर पे अरेंजमेंट कर दिया। आई नो, बहुत अच्छा हुआ, और तेरे लिए तो और ज्यादा अच्छा होगा। और क्या, मेरी साली पटा ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे आपका स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा है, पुराने स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है। इसमें सारी चीजें बनी वैसे कराते हैं। वाओ, सो कूल। जब मैंने ये स्कूल चेंज नहीं किया था ना, तो मुझे वो स्कूल अच्छा लगता था, पर अब जब मैं स्कूल में आई ना तो मुझे बहुत मजा आता है। हमारे स्कूल में भी हमें बहुत मजा आ रहा है। नहीं, न्यू स्कूल ज्यादा अच्छा होता है चिक्कू। अरे बुआ और फूफा जी आ गए। अरे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाय जान, कैसे हो? फूफा जी, आप इतने सैड क्यों हो? आप थक गए हो? देख, अब बच्चों को भी पता चल रहा है कि तू कितना स्ट्रेस्ड है। आपको मेरे गणेश जी कैसे लगे बुआ? बहुत प्यारे हैं और क्यूट भी, बिल्कुल तुम्हारी जैसे। राधे कृष्णा जी। अरे आइए आइए, राधे कृष्णा। नमन भैया, मैं अब से करिश्मा दीदी को करिश्मा भाभी बुलाऊं? चुप कर, मुंह बंद रख, मरवाएगा क्या? आरती शुरू करें? जी जी, आई आई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे सब लल्ला, देखो तो कितनी चिंता है मेरे लल्ला को। लल्ला बेटा, तुझे तो नहीं लगी ना? नहीं बड़ी दादी, मैं सुपर बॉय और सुपर बॉय का लक्की थोड़ी ना है। दादी ने मुझे बताया था गणेश जी विघ्नहर्ता है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो दुनिया की हेल्प कैसे करते हैं, इसलिए मैंने उनको पहले बचाया, है ना गन्नू जी? पर चिक्कू, तो गणेश जी को गन्नू जी क्यों बुला रहा है? वो छोटू बेबी है ना, आज ही पैदा हुए थे इसलिए। हमारे लल्ला ने विघ्नहर्ता का विघ्न हर लिया। जास, तेरी और करिश्मा की लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कुछ लोग शादी के बाद बिल्कुल बहन जी हो जाते हैं, एंड फ्रैंकली आई डोंट नो हाउ टू डील विद देम।
अगर मेरा कुछ सही गलत बताना तुझे मेरी गलती लगता है तो आई रियली डोंट थिंक सो कि हम दोस्त कहलाने लायक है करिश्मा। वैसे जसमीत, मुझे भी कुछ दिन से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मुझे लगा था तुम मेरी खुशी में खुश होगी। तुम्हारे ससुराल में या तुम्हारी ननन के ससुराल में अपनी इमेज की पड़ी है, राइट? कुछ दिनों से तेरी अकल में भी पत्थर पड़ गए। पता नहीं किस कंपनी में रहती है। Excuse me, Jazz. What do you mean? तुझे लगता है करिश्मा को मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ? नमन, वो तेरे बारे में नहीं बोल रही, तू बेकारी बात अपने ऊपर ले रहा है। बॉस, तुम दोनों को तो हमेशा मेरी गलती लगती है ना? वाओ। What's wrong with you guys? कैसे लड़ रहे हो तुम लोग? मुस्कान, ये क्या बातें हो रही हैं दोस्तों में? किसी पिकनिक या पार्टी की प्लानिंग हो रही होगी और क्या। वो एक्चुअली मॉम, हम यही बातें कर रहे थे कि बहुत दिनों से हम लोगों ने कोई आउटिंग भी नहीं की है, तो हम सबको जाना चाहिए ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और क्या बेटा, दोस्तों को तो आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। हम तो ये बताने आए थे कि जल्दी आओ, नाश्ता लग गया। कम ऑन गाइस, चलते हैं। मुंबई जैसा नाश्ता है। मॉम, आप चलिए, हम लोग आते हैं। जल्दी आओ। जल्दी आओ। गाइस, मुझे तुम सबसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और वो भी आज के दिन। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। गणपति जी, प्लीज इन स्टूपिड लोगों को थोड़ी सी अक्ल दीजिए। बच्चों जैसे लड़ रहे हो तुम लोग। थैंक्स कहो एक दूसरे का और भगवान का कि तुम लोग फ्रेंड्स हो। दोस्त और दोस्ती की कीमत कब समझोगे तुम लोग? ओके। क्या हुआ नैतिक, कौन था? मिसेस सुराना का फोन था। बता रहे थे कि कंपटीशन में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इस बार कंपटीशन को और फेयर रखने के लिए ना, उन्होंने नाम नहीं बल्कि ईमेल के कोड्स बनाए, और जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो सीधे हमें दे दिए जाएंगे। वेरी गुड नैतिक। मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना सोचने की जरूरत है मोहित जी। नैतिक और आप बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। इनफैक्ट आप तो नैतिक को मुझसे अच्छे से जानते हैं, तो फिर जब मैं और नैतिक साथ में काम कर सकते हैं तो आप और वो क्यों नहीं? शौर्य दादू और नैतिक ने भी तो साथ में काम किया ना। आज तक चल रहा है और अच्छा चल रहा है। मुझे नैतिक ने बताया कि आपको काम को लेकर कितना स्ट्रेस है, तो फिर आप ही मुझे बताइए ना, ऐसे परेशान होकर काम करने की क्या जरूरत है जब आपके पास और ऑप्शंस हैं? देख मोहित, अपना ऑप्शन तो मैं तुझे दे चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आके तू कोई भी डिसीजन ले। देख, तू आराम से सोच, फिर बता देना। कोई जल्दी नहीं, सिवाय इसके कि तेरी टेंशन ना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। नाक्ष, आप यही रहोगे? हाँ पापा, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, फिर हम सब भी यही रहेंगे। अक्षरा, ये जैसे कहिए कि हमारे बिस्तर भी यहीं लगा दे। जी नैतिक, गिरिजा। ओके, मैं आपकी हेल्प करता हूँ नमन भैया। मेरा और आपका बेड सेम सेम, ओके? नैतिक, मोहित जी से बात हुई कुछ क्या? हाँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। कल फिर बात करूंगा उनसे। और उनके घर में किसी को पता, मतलब दीदी, आंटी? दीदी को तो पता ही होगा, इतने दिनों से उनके साथ ही तो है। हाँ, लेकिन आंटी को शायद इस बारे में कुछ नहीं पता है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी जब उन्हें पता चलेगा। गणपति बाप्पा अगले बरस तू। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। गणपति बाप्पा।
नंदिनी, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं छोटी माँ, बस थकान है थोड़ी। कुछ चाय ठंडा कुछ लेकर? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मम्मा प्लीज, अब मेरे गणपति जी को मत लेकर जाओ। रुकू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते हैं। आपको पहले से ही पता था ना कि गणपति जी जाएंगे। चलो अब रोना बंद करो और उनको बाय बोलो। चलो। हाँ नश, उन्हें जाने दो, तभी तो नेक्स्ट ईयर वो फिर से आएंगे। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो अब जल्दी से बाय कहो। बाय गन्नू जी, आप अपनी मम्मा के पास जाओ, पर अगले साल आप जल्दी आना, ओके? गणपति बाप्पा। तेरा वो जो ऑफर था वो अभी भी है? हो तो, और अगर नहीं हो तो? जो भी हो, मुझे मंजूर है भाई। देख, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और तेरी वो रिश्तेदारी वाली प्रॉब्लम, उसका क्या? वो तो जिंदगी भर चलेगी है? अब तू साला है मेरा। थैंक्स यार। दोबारा अगर तूने ऐसा कुछ कहा ना तो अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दूंगा मैं। अच्छा एक बात बता, दिल से मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है? फिर ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर मन से निकली हुई बात ना होना तो फिर उसे निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतना टाइम दिया सोचने के लिए, लेकिन अब मैं अपना मन बना चुका हूँ। अब तू देख, बहुत बढ़िया तरीके से अपने दोस्त के साथ बिजनेस करूंगा। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। वाह अक्षरा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। भाई मोहित मान गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई नहीं? बचपन में छोटी छोटी बातों को अनजाने में हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब हर छोटी छोटी बात पे ध्यान जाता है। हम लोग तो प्लानिंग किया करते थे कि दिन रात हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहें, बड़े होकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। भाई बचपन में ऐसे ही होता है ना, दोस्तों के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं जाता है। सच में नैतिक, मुझे और वर्षा को भी ना हमेशा यही लगता था, पर जब बड़े होते हैं ना तो टाइम के साथ साथ सब बदल जाता है। शुक्र है कि हमारे दोस्त छूटे नहीं। मम्मा पापा, आप भी पेपर संभाल के रखोगे? ये क्या है डुगू? मेरा और यश का कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम हर बार गणपति की पूजा साथ में करेंगे, और हमने थोड़े दिन पहले और एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमेशा एक ही स्कूल में साथ पढ़ने का। अनन्या दीदी डिफरेंट स्कूल में चली गई तो क्या हुआ? हम लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे, और हम बड़े होके भी एक साथ ही काम करेंगे। लीजिए, जूनियर नैतिक और जूनियर मोहित दोनों तैयार हो रहे हैं। कोरियर। क्या है? कोरियर। कहाँ से आया है? पेरिस से। आप पेरिस से आए हैं? मैं नहीं, ये कोरियर। तो फिर आपके पास कैसे आया? कौन लाया था वहाँ? पता नहीं, आपको ये लेना है या मैं जाऊँ वापस? लेना है लेना। आप तो बस बातें किए जा रहे हो। पहले किसी बड़े को बुलाओ। कौन है लल्ला? कोरियर, साइन कर दो। लेटर मुझे दो। मम्मा पापा, पेरिस से लेटर आया है। दिखाओ ना, किसके लिए? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। पहले आप लोग प्रॉमिस करो, जो भी जीतेगा वो मुझे गिफ्ट दिलाएगा। डुगू आप बहुत बदमाश हो गए हो, कोई प्रॉमिस नहीं करेगा। आप चलो पापा को लेटर दो। नहीं, पहले प्रॉमिस। अच्छा ठीक है नैतिक, प्रॉमिस कर दीजिए ना, जीतेंगे तो आप ही। लाओ दो। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि आप जीतेंगे तो आप प्रॉमिस कीजिए? अच्छा ठीक है, पापा जीतेंगे तो मैं गिफ्ट दूंगी। चलो लेटर दो। नहीं नहीं, मैं खोलूंगा, प्लीज। लल्ला बेटा संभाल के फट जाएगा। मुझे पक्का पता है नैतिक, आप ही का नाम होगा। बिल्कुल नहीं, आपका ही होगा, देख लीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कंपटीशन के विनर है सिंघानिया डायमंड। सिंघानिया डायमंड्स? व्हाट डज दैट मीन? भैया या दीदी?
क्योंकि दोनों पार्टी सेम आईडी से ऑपरेट कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, हैं तो दोनों एक ही घर के। बधाई। कौन जीता? सिंघानिया डायमंड। अरे वाह, ये तो गड़बड़ हो गई। अब पता कैसे चलेगा कि बहू जीती है या मुन्ना? पर ऐसी कंफ्यूजन हो कैसे गई? शुक्र है कि कंफ्यूजन घर के अंदर ही है, बाहर होती ना तो गड़बड़ हो जाती। हाँ, अभी कम से कम ये तो है, जीते चाहे कोई भी, इनाम तो घर में ही आ रहा है ना। इस बात पे तो जश्न होना चाहिए। जी। ठीक है जी, सुराना साहब का फोन था, कह रहे थे उन्हें भी पता नहीं है, लेकिन ये भी कहा कि जब नतीजा निकल ही चुका है तो पता कर सकते हैं, और जब अवार्ड मिलेगा उस पर तो लिखा होगा ही। लेकिन बाबूजी तब तक हम लोग इंतजार कैसे करेंगे? दूसरा चारा भी तो नहीं है, करना तो पड़ेगा। डबल सेलिब्रेशन। अब हाँ, पर पहले ये तो क्लियर हुए कि किसके लिए। मुझे लगता है बहू जीतेगी। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि नैतिक जीते। हाँ मॉम, भैया का जो पीस था ना बहुत बढ़िया था। हाँ? अपना अपना टेस्ट है, मुझे तो दीदी के डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आए। हाँ। मम्मा पापा से तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि मम्मा कहेंगी पापा और पापा कहेंगे मम्मा। कमाल हो गया, ये तो मजा आ गया। हाँ मोहित, बहुत बड़ी बात है ये तो। किसी फॉरेन कंट्री में ऐसे कंपटीशन में डिजाइन्स पसंद आना सच में बहुत गर्व की बात है। यस, सच में। मतलब अगर इंसान काम करे ना तो ऐसा बढ़िया काम करे। सच बताओ नंदिनी, मेरा भी बहुत मन है कि ऐसा ही कुछ करके दिखाऊं, और अब तो संभावना भी बन सकती है। मोहित, आपने क्या सोचा है? माँ को कब बताएंगे? नंदिनी, मैं सोच रहा हूँ माँ को थोड़ा रुक के बताऊं। एकदम से बताऊंगा तो माँ को झटका लग जाएगा, और आप माँ को तो जानती ही हैं, पॉजिटिव चीज को नेगेटिव चीज में कन्वर्ट करते उनको टाइम नहीं लगता। और मोहित, ज्यादा देर मत करिएगा, माँ को बता दीजिए। टेंशन हो रही है? नहीं नैतिक, टेंशन नहीं हो रही है, पर थोड़ा अजीब लग रहा है। एक्चुअली ऐसी स्थिति कभी आई नहीं ना हमारे सामने। कंपेटिटर्स के लिए काम करते करते कब हम खुद एक दूसरे के लिए कंपटीशन में खड़े होकर पता ही नहीं चला। हाँ, जब उनके लिए काम कर रहे थे तब भी हमारे दिमाग में ये बात आई नहीं। सच में नैतिक, जब कभी आपने सोचा ना हो और आपको वो चीज मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है ना। और इसी खुशी में वो लोगों ने आज शाम का प्रोग्राम रख लिया है। हाँ, लेकिन ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देके ना उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया अक्षर। कोई बात नहीं है ना नैतिक, अब चाहे अवार्ड किसी को भी मिले, आना तो अपने ही घर है। हाँ, वैसे वो भी है। ऐसे नैतिक, अगर आपको अवार्ड मिला तो आप मुझे एटीट्यूड तो नहीं दिखाएंगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली भाई, अब एटीट्यूड देना तो बनता ही। क्यों? अगर आपको मिलता तो आप नहीं देती? मुझे कोई जरूरत नहीं है अवार्ड जीतने की। मुझे ज्यादा खुशी तब होगी अगर अवार्ड आपको मिलेगा तो। हे भगवान अक्षरा, ये हर चीज में बलिदान देने वाली आदत ना प्लीज छोड़ दीजिए। अवार्ड जिस किसी को भी मिलेगा ना, उसकी मेहनत और उसकी काबिलियत के बेसिस पे मिलेगा। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला, राइट? यस सर। सो ऑल द बेस्ट मैम। ऑल द बेस्ट सर। अब तो कुछ ही समय बचा है हम सबकी जिज्ञासा खत्म होने में। अवार्ड आ गया होगा दादाजी। हाँ बेटा, सुना तो है। मैडम, अब हेलो सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। एक्चुअली आपको थैंक्स कहना चाहिए कि आपने हमें चांस दिया। पर जीत अगर आपके हस्बैंड की हुई तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। गुड लक नैतिक। ऑल द बेस्ट। प्लीज हैव अ सीट। जी। क्या गाइस, अब क्या तुम लोग मिलते ही लड़ने लगोगे? इससे तो अच्छा है कि तुम लोग मिलो ही मत। वैसे मैं नहीं मानती कि अभी तक किसी को पता ही नहीं कि कौन जीता है। अरे माँ, हो सकता है पता भी हो, सरप्राइज की वजह से ना बता रहे हो, हैं?
नमस्कार। नमस्कार। हम जानते हैं हम दोनों को आज यहाँ एक साथ देखकर आप सभी लोगों को हैरानी हो रही होगी, पर यकीन मानिए हम दोनों यहाँ दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धी की तरह यहाँ पर आए हुए हैं। और दोनों में अंतर होता है, ये सिखाया है हमें सिंघानिया डायमंड्स के अक्षरा और नैतिक ने। जी हाँ, हमने इनके सामने बहुत सी शर्तें रखी, लालच भी दिया और कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर डराया भी, लेकिन इन्होंने वही किया जो इन्हें ठीक लगा। जब ये दोनों आपस में पति पत्नी होते हुए इतना अच्छा काम कर सकते हैं अपनी अपनी स्पेस में रहकर, तो हम दोनों बिना एक दूसरे के आड़े आए बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? और देखिए, इस कंपटीशन का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पर हमारी नजर में ये दोनों विनर्स हैं। पर जीतने वाला है कौन? हमें भी तो पता चले। रिजल्ट आ चुका है। और इस कंपटीशन को जीतकर हमारा और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है सिंघानिया डायमंड्स के